पांचवा, ओह सॉरी, पांचवा परिमेय। पांचवा परिमेय तुमको हम लिखा चुके हैं कि क्या रहा है नहीं, और इसमें ये बात तुमको पहले ही कह चुका है क्वेश्चन कि आप ये सिद्ध कीजिए कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और उस समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से यदि सामने की भुजा इसी पर लंब डाला जाए तो ये दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होगा। समरूप होगा और खुद भी ये समरूप होगा। न खेलेंगे न खेले देंगे, खेला बिगाड़ देंगे। ठीक है, मतलब सीधा है कि ये तुमको क्वेश्चन कह रहा है, यानी परिमेय कह रहा है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा के शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर तुम लंब डाल दो, तो लंब डालने के कारण जो दो त्रिभुज बना है, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं, और बड़े वाले को भी, मतलब जिसको दो में बांट दिया है उसका भी समरूप होते हैं। ये तुमको सिद्ध करना है, मतलब ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी बी, यानी ए डी बी, और ये समरूप होता है बड़ा वाला का, यानी ए बी सी का। दूसरा सिद्ध कर देना है कि बी डी सी और ये समरूप होता है ए बी सी का, यानी बड़ा वाला का। और तीसरा सिद्ध कर देना है कि खुद समरूप हो जाए, मतलब ए डी बी और समरूप होगा बी डी सी का। ये सिद्ध करना है। इसमें हम रचना के काम नहीं करेंगे, ये जितना भी हम किए हैं ना, इस सब के सब दिया हुआ है, इसमें हम अपने से कुछ नहीं किए हैं। और नहीं किए हैं तो देखो एक स्टेप यहाँ हाइड किए हैं, वो हाइड किए हैं रचना रचना है ही नहीं, इसमें रचना नहीं होता है। और जब रचना नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली विशेष प्रतिज्ञा से शुरू करेंगे। और विशेष प्रतिज्ञा अगर देखें तो क्या है कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल बी अर्थात ये वाला कोण 90 डिग्री है तथा बी डी लंब है एसी पर। क्या है? लंब है एसी पर। और हमको सिद्ध करना है ये। तो अब हमने क्या किया? उपपत्ति किया। और उपपत्ति का अर्थ तुमको पता ही होता है कि जो काम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम करने वाले क्या हैं कि त्रिभुज हम पहले चलते हैं ए डी बी, इसको बंद करते हैं ना, बड़ा अनस कर रहा है। अब ठीक है, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज जिसको हमको सिद्ध करना है उसी में चलना है, ठीक ना। अगर तुम भटक गए उधर उधर तो फिर सिद्ध नहीं होगा। अब चाह रहे हो जंगल में कांटा गड़ेगा, वहाँ खोजोगे सुई क्या नहीं है तो मिलेगा। लड़की के पास तो रहता है, कोई इधर लटका ले रहेगा पीने, कोई इधर लटके ले रहेगा, रहता है उसको के पास, लेकिन लड़का कहाँ से लाएगा? हाँ, तब दिमाग सही लगाया है। तो अगर यहाँ देखोगे तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी बी, अरे वो सब बड़ी जुगाड़ू आदमी होता है, वो पता है काने कोची कोची घुसेड़ले रहता है, कोई पता नहीं रहता है। तो त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी, मतलब जो सिद्ध करना है उसी में हम लोग चलेंगे। तो त्रिभुज किस में चले? ए बी सी में। तो इसमें अगर चलोगे तो सोचो क्या होगा। यहाँ से देखो, तब तुमको ये बात तुमको जानना चाहिए कि हम चल कहाँ रहे हैं। तो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी, मतलब इसमें चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं। तो इसमें अगर हम चले तो ए डी बी में देखोगे तो एंगल ए जो है वो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में ए ही के बराबर है कि नहीं? अरे इससे पहले अभी जो तीसरा परिमेय सिद्ध किया था वो यही था, एंगल ए री वाला। और क्या है, कॉमन हो गया दोनों में, कॉमन। पता है इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा वीडियो में, हम क्वेश्चन यहाँ पास स्टिक कर देंगे बाहर से, ठीक है। उसमें तुम लोग पता चल जाएगा कि किसका सिद्ध किया हुआ है, क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। और दूसरी बात कि एंगल
इसमें चलो ए डी बी में तो ई वाला एंगल डी जो है यानी ए डी बी जो है उस 90 डिग्री है यानी समकोण है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी और ये बराबर है किसका, एंगल ए बी सी, और ये भी क्या है, दिया है, दिया है यानी अर्थात 90 डिग्री कर सकते हैं, 90 डिग्री कर दो। और तुमको पता है कि किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण को अपने आप बराबर होने पड़ता है। अगर दो त्रिभुज है और दो त्रिभुज के कोण क्रमशः एक दूसरे के बराबर है तो तीसरा कोण को मजबूरन बराबर होने पड़ेगा। समझ में आ रहा बात, मजबूरन होने पड़ेगा, चाह के भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। नमाज पढ़ रही है क्या तुम लोग? देखो टाइम हुआ है तो इन लोग भी, अरे इधर देखो ना, गजीब आदमी है। तो यहाँ अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, तो ए समरूपता पर में लगा सकते हैं ना, इसको तो तुम माहिर हो लगाने में, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए समरूपता, समरूपता कसौटी या समरूपता से क्या हो जाएगा बताओ तो, त्रिभुज ए बी ना, ए डी बी कर लेते हैं ना, त्रिभुज ए डी बी और ए तुम्हारा कांग्रेंस होगा, सॉरी सिमिलर होगा त्रिभुज किसका, ए बी सी। जितना इजीली बोल दिया ना ए बी सी, उतना आसान होता नहीं है। देख लो एंगल ए के बराबर एंगल ए है, ठीक है, ए बराबर ए, डी के बराबर बी है, डी के बराबर बी है, तो तीसरा तो ऐसे ही बराबर होगा जो कि अभी बोले, तो वो बी बराबर सी हो जाएगा। इसको क्या करते हैं इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, मतलब ये पहला सिद्ध हुआ, पहला सिद्ध हो गया, देख लो है ना। दूसरा अब इसमें चलते हैं, अरे ये सब कुछ है, ये सब बहुत आसान रहता है मैथ। नंबर 2, तो नंबर 2 में अगर हम चलूँ तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, या ऐसे लिखो ना, पुनः अगेन त्रिभुज डी बी सी, देखो थोड़ा सा अंग्रेजी का बोल दिया, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ भी सेम है नहीं, तो यहाँ चलूँ तो क्या, एंगल बी जो है वो बराबर होगा किसका, ए के कैसे होगा, ई डी क्या ना होगा, अरे इस त्रिभुज बड़ा वाला में ना चल रहे हैं, ओ छोटा वाला में चल रहे हैं, डी बी सी में चल रहे हैं ना, तो डी बी सी तो गड़बड़ है, तो ई बी के बराबर होगा, इसमें पता है कौन, ए हो जाएगा, एंगल ए, और फिर एंगल डी और बराबर हो जाएगा एंगल बी, क्योंकि ए हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो ए से लिखने से बेहतर है कि हम सी में आ जाते हैं ताकि अच्छा लगेगा, समझने में भी अच्छा लगेगा। और तो सी के बराबर कौन हो जाएगा, सी, यानी कि ये कॉमन हो गया, कॉमन, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आगे आओ कि यहाँ अगर देखें तो हम यहाँ भी ए लगा सकते हैं, ए और ये, ठीक है, तो ए करें तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए, अरे ए माने समझ में आ रहा है, कोण कोण, और ए से माने भू, भुजा, तो इसी तरह से हम यहाँ कह सकते हैं ना कि ए समरूपता से, तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी सी और ए तुमको समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, देखो बी के बराबर कौन है, डी ना, अरे ए बी डी सी में जाओ तो इस बी के बराबर कौन है, डी ए ना है, तो हम क्या लिखेंगे डी, और इस डी के बराबर किसमें हो,
गलती लिख रहे हैं क्या? वो बड़का त्रिभुज में बी के बराबर ए और फिर डी के बराबर बी और सी। तो ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो है ना, हुआ दूसरा। अरे दूसरा यही ना कह रहा है, मैच करो ना, तोरे ऐसा लग रहा है। देखो नहीं बोल रहा है, इसलिए हो सकता है हम बोल रहे हैं। आदमी कहीं ना किसी से मैच किया है का? देखो तो यहाँ पास इतना सा स्टूडेंट है, कोई एक दूसरे से मिल रहा है? सबके मम्मी पापा आएंगे तो चीन करके लेकर के चले जाएंगे, हमार ई है, हमार ई है, हमार ई है, सबके चीन के लेकर के चले जाएंगे। यहाँ सोचो तो कि अगर आगे हम अगर आगे और हम बढ़ाएं तो क्या कह सकते हैं? इस समीकरण एक तथा समीकरण दूसरे, समीकरण एक तथा दूसरे। तो एक और दूसरे अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि इसको और इसको में ए बी सी दोनों का बराबर, ए बी सी थोड़ा, हाँ, त्रिभुज ए बी सी दोनों साइड में बराबर है, तो ए साइड भी बराबर हो जाएगा। नहीं तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी ये वाला और ये समरूप हो जाएगा इसका त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी। और ये हमारा हो गया तीसरा प्रूफ। ये क्या हो गया? तीसरा। देखो तीनों के तीनों हो गया कि नहीं? प्रूफ हो गया ना। तो इतना आसान होता है परिमेय, इतना आसान होता है। लेकिन सोचो कि अगर इस तीनों से कंक्लूजन निकालें हम तो कह सकते हैं कि तीनों आपस में क्या है? समरूप है। मतलब इस तीनों को अगर हम मिला दूं तो ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी और इस सिमिलर है त्रिभुज बी डी सी। और ए साहब त्रिभुज किसका समरूप है? बढ़का का, ए बी सी। तीनों आपस में क्या है? समरूप है। तो कितना आसानी से बन गया। लो क्या हुआ? अब इसको तुम राइट करो, लेकिन ऐसे लिखने का तरीका नहीं है, ठीक है ना? इसलिए इसको लिखोगे नहीं, ये हम खाली ऐसे समझने के लिए बोलते हैं ना।